भाभी भाभी, बाइक खड़ी करते हुए मोहन दरवाजे पर खड़े होकर बोला। आई भैया। सुमित्रा दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली। आ गए आप मोहन भैया, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। तकरीबन 2-2:30 बजे प्रतिदिन की तरह दोपहर में खाना खाने फैक्ट्री से मोहन आया था। माँ बाबूजी कहाँ हैं भाभी? वो बुआ जी आई थी परिवार सहित, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। माँ बाबूजी अपने कमरे में आराम करने गए हैं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर सुमित्रा रसोई घर में चली गई। रसोई में मोहन की थाली सजाते सुमित्रा ने जैसे ही कढ़ाई से प्लेट हटाई, बमुश्किल उसमें एक कटोरी कटहल की सब्जी बची थी। कितना पसंद है मोहन भैया को कटहल, बड़े चाव से खाते हैं। कल कितने अरमानों के साथ लाए थे। भाभी, आपके हाथों से बना कटहल, वाह, अलग ही स्वादिष्ट बनाती हो आप। दोपहर शाम दोनों वक्त खुशी से खा लेते हैं। मगर बुआ जी परिवार सहित आई थी। अतिथि भगवान रूप में आते हैं, उन्हें भी कटहल बेहद स्वाद लगा। अब केवल कढ़ाई में एक कटोरी मात्र बचा है। खैर, माँ बाबूजी सभी ने खा लिया, मैं और मोहन भैया ही खाना खाने से बचे हैं। एक काम करती हूँ, उन्हें ये कटोरी भरकर दे देती हूँ। उनके फैक्ट्री वापस जाने के बाद चाय के साथ रोटियों पर नमक लगाकर खा लूँगी। तभी खांसने की आवाज़ आती है। अरे, लगता है मुन्ना उठ गया। ऐसा ही सो गया था, जरूर भूख लगी होगी। प्लेट हाथों में लिए सुमित्रा बाहर की ओर आई। मोहन भैया, आप खाइए, और रोटियां डब्बे में हैं, पानी ले लेना। मुन्ना भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ। जी भाभी, मोहन बोला। थोड़ी देर में मोहन ने आवाज़ लगाई। भाभी, मैंने खा लिया है, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। ठीक है भैया, सुमित्रा बोली और बाहर आकर दरवाज़ा बंद करके रसोई घर में बर्तनों को समेटने चली गई। जैसे ही उसने कढ़ाई उठाई तो देखा उसमें कटहल की सब्जी लगभग उतनी ही पड़ी थी जितनी उसने मोहन को कटोरी में डालकर दी थी। इससे पहले वो कुछ समझती, उसकी नज़र रोटियों के डब्बे के ऊपर गई जिस पर एक कागज़ पड़ा था, कुछ लिखा हुआ सा। ये क्या है? सुमित्रा ने कागज़ उठाते हुए कहा। भाभी, जानती हो माँ के बाद भाभी को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपकी तरह ममतामयी होती है, उसमें मातृत्व होता है। जानता हूँ बुआ जी परिवार सहित आई होंगी तो सब्जी भी उसी प्रकार से लग गई होगी, और आखिरी में मैं और आप बचते हैं खाने के लिए। आखिरी बची कटहल की कटोरी आपने अपने इस बेटे के लिए रख दी ताकि वह सुकून से भर पेट खा सके। भाभी, मुन्ना रोया तो आपको उसके भूखे होने की खबर हो गई, वैसे ही आपने मेरे लिए। जब एक माँ अपने बच्चे की भूख की परवाह करती है तो क्या उस बच्चे का फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपनी माँ को भूखा न रहने दे? जिस हक से एक माँ ने अपने बड़े बेटे के लिए खाना रखा है, उसी हक से एक बेटे ने अपनी माँ के लिए खाना रखा है। खा लीजिएगा, एक बेटे की विनती है। कागज पढ़ रही सुमित्रा की आंखें भीगी हुई जरूर थी, मगर चेहरे पर एक प्यारी सी सुकून भरी हंसी भी थी, और मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, मेरा बेटा।